Good morning, students. Today we are going to continue chapter 2 of geography, globe, latitudes and longitudes. So your next topic is longitude and time. There are two accepted modes of measuring time based on the longitudinal differences of places on the earth. अब दो एक्सेप्टेड तरीके हैं जिससे टाइम को मेजर किया जा सकता है। किसके आधार पे? लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंसेस ऑफ प्लेसेस ऑन द अर्थ, मींस पृथ्वी पे जो जगहें हैं उनके जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंसेस हैं उसके आधार पे टाइम को मेजर किया जा सकता है दो तरीक़ों से, एंड दैट इज़ लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, वो कौन कौन से टू एक्सेप्टेड मोड्स हैं? लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। Let's read about local time. Local time at a place is determined with reference to the path of the sun in the sky. अब किसी भी जगह का जो लोकल टाइम है वो किस पे निर्धारित होता है? With reference to the path of the sun in the sky means जो सूर्य का रास्ता होता है आसमान में उस पे निर्धारित होता है किसी भी जगह का लोकल टाइम। It is 12 noon at any place that faces the sun. अब वो कोई भी जगह जो कि सूर्य को फेस कर रही होती है, जो सन को फेस करती हैं, वहाँ पे क्या होता है? 12 नून। ऑल प्लेसेस ऑन अ गिवन लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम, और हर वो सब जगह जहाँ पे लॉन्गिट्यूड गिवन होता है वो वहाँ पे सेम लोकल टाइम होता है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। When the sun rises at any particular place, the area towards east experiences sunrise, while places to the west are still in darkness. अब जब सूर्य उदय होता है, जब सनराइज करता है किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, तो जो एरिया होता है उसके ईस्ट का वो एक्सपीरियंस करता है सनराइज़, मतलब वहाँ पे सूर्योदय होता है। और वाइल प्लेसेस टू द वेस्ट, और वो जगहें जो कि उस एरिया के वेस्ट में हैं वहाँ पे अभी भी डार्कनेस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लैंड इज़ टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो जो इंग्लैंड है वो इंडिया के वेस्ट में है। सो व्हेन इट इज़ मिड डे इन इंडिया, तो जब इंडिया में मिड डे होता है मतलब दोपहर होती है, तो द सन इज़ अबाउट टू राइज इन इंग्लैंड। तब इंग्लैंड में जो सूर्य है वो उदय हो रहा होता है, मतलब राइज हो रहा होता है। Next is standard time. Each meridian has its own local time and some countries have more than one meridians passing through them. अब standard time में क्या होता है? हर मेरिडियन का अपना लोकल टाइम होता है, और जो कुछ कंट्रीज़ होती हैं उनके एक से ज़्यादा मेरिडियंस होते हैं जो कि पास करते हैं उस कंट्री से। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया हैज़ 30 मेरिडियंस पासिंग थ्रू इट। अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो इंडिया जो है उसके 30 मेरिडियंस है जो कि इंडिया से पास करते हैं। दिस कैन क्रिएट अ कन्फ्यूजन अबाउट विच लोकल टाइम शुड बी फॉलोड बाय द कंट्री, और इसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा लोकल टाइम जो है वो फॉलो करना चाहिए इंडिया के द्वारा। सो टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन देयर इज़ अ नीड टू हैव वन सेंट्रल मेरिडियन फॉर द होल कंट्री, और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एक सेंट्रल मेरिडियन की पूरे देश के लिए। दिस इज़ द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री एंड इट इज़ सेट विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और GMT। और ये जो स्टैंडर्ड टाइम होता है कंट्री का, ये सेट किया जाता है किसके उसमें? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या फिर GMT के। नेक्स्ट इज़ GMT और ग्रीनविच मेरिडियन टाइम was adopted as the world's time standard at the Washington Meridian Conference in 1884। ठीक है, GMT जो कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है वो कब अडॉप्ट किया गया? एज द वर्ल्ड्स टाइम स्टैंडर्ड। ये पूरे विश्व का टाइम स्टैंडर्ड के रूप में इसे अडॉप्ट किया गया, और कहाँ पे अडॉप्ट किया गया? वॉशिंगटन मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 1884 में। GMT is popularly known as universal time from which the international 24-hour time zone system emerged। ठीक है, GMT को पॉपुलरली क्या कहा जाता है? प्रसिद्धता से इसे यूनिवर्सल टाइम कहा जाता है, मतलब पूरे ब्रह्मांड का समय जिसमें से इंटरनेशनल 24 आवर टाइम जोन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय 24 आवर टाइम जोन सिस्टम जो है वो एमर्ज होता है, शुरू होता है। इट वॉज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय द 24 आवर क्लॉक, और ये सबसे पहले कैसे कैलकुलेट किया गया? 24 आवर क्लॉक से।
स्टार्टिंग एट नून इन द ईयर 1925। ठीक है, ये सबसे पहले कैलकुलेट किया गया 24 आवर क्लॉक टाइम से, जो कि नून में स्टार्ट हुआ 1925 में। GMT इज़ नेम्ड आफ्टर ग्रीनविच विलेज इन लंदन विच हैज़ द वेल नोन ऑब्जर्वेटरी। GMT का जो नाम है वो ग्रीनविच विलेज के नाम पे रखा गया था लंदन में, जहाँ पे एक वेल नोन जानी मानी ऑब्जर्वेटरी है। नेक्स्ट इज़ कैलकुलेटिंग लोकल टाइम। अब लोकल टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन एंड कवर्स 360 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब जो हमारी पृथ्वी है वो करीब 24 आवर्स का टाइम लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, और ये 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करती है। सो टू कवर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए ये कितना टाइम लेगी? 24 इंटू 60 एंड 360 इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स। ठीक है, 24 इंटू 60 अपॉन 360 इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स। सो फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड टुवर्ड्स ईस्ट 4 मिनट्स आर एडेड। अब हर डिग्री लॉन्गिट्यूड की जो है ईस्ट की तरफ, उसमें क्या होगा? 4 मिनट्स को ऐड किया जाएगा। तो वाइल फॉर एवरी डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, इसी तरह वेस्ट की तरफ भी हर डिग्री के लिए 4 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इस तरह लोकल टाइम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग द लॉन्गिट्यूड व्हेन द टाइम इज़ गिवन। अब हमें लॉन्गिट्यूड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब हमें टाइम दिया हो। सो कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस हुज लोकल टाइम इज़ 1 PM वाइल GMT इज़ 4 PM। अब हमें इसमें क्या करना है कि किसी भी जगह का लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करना है जिसका लोकल टाइम जो है वो 1 PM है और GMT जो है वो 4 PM है, मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है वो 4 PM है। सो द डिफरेंस बिटवीन GMT एंड प्लेस एज टाइम इज़ 4 PM माइनस 1 PM। अब जो डिफरेंस है GMT और ए प्लेस का जो टाइम में, वो क्या है? 4 PM में से हम 1 PM माइनस करेंगे, इज इक्वल्स टू 16 आवर्स माइनस 13 आवर्स इज इक्वल्स टू 3 आवर्स इक्वल्स टू 60 इंटू 3 मिनट्स इक्वल्स टू 180 मिनट्स। सो 4 मिनट्स टाइम डिफरेंस इज़ फॉर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 4 मिनट का टाइम डिफरेंस है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के लिए। हेंस 1 मिनट टाइम डिफरेंस विल बी फॉर 1 डिग्री अपॉन 4 लॉन्गिट्यूड। Hence 180 minutes time difference will be for 1 upon 4 into 180 degree equals to 45 degree longitude. So as the local time of a place A is behind GMT, अब जैसे कि local time जो है A place का वो GMT के behind है, so it is to the west of the Greenwich meridian, और इसी वजह से ये Greenwich meridian के west में है। Thus the longitude of place A is equals to 45 degree west, और इसी तरह जो longitude होगा place A का वो कितना होगा? 45 डिग्री वेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम जोन्स। Until about 100 years ago, local time was used to set the clocks by every city in the world. अब करीब 100 साल पहले तक लोकल टाइम जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था क्लॉक्स को सेट करने में बाय एवरी सिटी इन द वर्ल्ड, मतलब विश्व की जितनी भी सिटी थी वहाँ पे लोकल टाइम का इस्तेमाल किया जाता था क्लॉक्स को सेट करने में। सिंस लोकल टाइम इज़ बेस्ड ऑन द मेरिडियन ऑफ अ प्लेस, अब जब तक लोकल टाइम जो है वो किसी भी जगह के मेरिडियन पे आधारित था, तो इट इज़ डिफरेंट ऑन डिफरेंट मेरिडियंस, तो इसी वजह से ये हर अलग अलग मेरिडियन पे अलग था। दस इन द सेम कंट्री ईच सिटी हैड अ डिफरेंट लोकल टाइम, और इसी तरह एक ही देश में हर सिटी के अलग अलग लोकल टाइम होता था। So this created difficulties in preparing timetables for railways, roadways and airways, और इसकी वजह से कई कठिनाइयाँ आईं टाइम टेबल्स को प्रिपेयर करने में, रेलवेज़ के, रोडवेज़ के और एयरवेज़ के। सो दस इन 1884 इन द इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, फिर इसके बाद 1884 में इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में इट वाज डिसाइडेड टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू 24 टाइम जोन्स। तब ये तय किया गया कि विश्व को 24 टाइम जोन से डिवाइड कर दिया जाए। ईच टाइम जोन इज़ अ लॉन्ग स्ट्रिप रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड इज़ अबाउट 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड वाइड, और हर टाइम जोन जो था वो एक लॉन्ग स्ट्रिप रनिंग थी, जो कि लॉन्ग स्ट्रिप थी जो कि रन कर रही थी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, और ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाइड थी।
The standard time for a time zone is selected according to the meridian passing through its center. और जो स्टैंडर्ड टाइम होता था किसी भी टाइम जोन का वो किसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाता था, जो मेरिडियन होता था उसके सेंटर से पास करता था उसके अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। So IST और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ द टाइम फॉलोड ऑल ओवर इंडिया। ये वो समय होता है जो कि पूरे भारत देश में फॉलो किया जाता है। मोस्ट ऑफ इंडिया फॉल्स इन द टाइम जोन लाइंग बिटवीन 75 डिग्री ईस्ट एंड 90 डिग्री ईस्ट। अब ज़्यादातर इंडिया में जो समय है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 75 डिग्री ईस्ट से 90 डिग्री ईस्ट तक। द स्टैंडर्ड इन दोनों के बीच में इंडिया का जो टाइम है वो ज़्यादातर लाई करता है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट। और जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट, विच पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद, जो कि कहाँ से पास करता है, मिर्ज़ापुर से इलाहाबाद के पास। द एंटायर कंट्री फॉलोज द लोकल टाइम एट दिस लॉन्गिट्यूड। और जो पूरा देश है वो इस लॉन्गिट्यूड का लोकल टाइम फॉलो करता है। सिंस 82.5 डिग्री ईस्ट लाइज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, द IST इज़ अहेड ऑफ GMT बाय 5 hours 30 minutes। अब जब तक 82.5 डिग्री ईस्ट जो है, जब से 82.5 डिग्री ईस्ट लाई कर रहा है ईस्ट की तरफ प्राइम मेरिडियन में, तब से जो IST है वो GMT के आगे है। कितना, 5 hours 30 minutes, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट्स GMT IST जो है वो GMT से आगे है। मींस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5 hours 30 minutes आगे है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेशनल डेट लाइन। International date line, ideal, is an imaginary line drawn on the surface of the earth running from North Pole to South Pole। अब इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारी पृथ्वी के सरफेस पे ड्रॉ होती है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करती है। इट पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन रफली following the 180 degree longitude but takes a bend around some territories and island groups। और ये पैसिफिक ओशन के बीच से पास होती है और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को फॉलो करती है और ये सीमाओं से और कुछ आइलैंड ग्रुप से बेंड हो जाती है। द आइडियल डिमार्केट्स 1 कैलेंडर डे फ्रॉम द नेक्स्ट। और जो आइडियल है इंटरनेशनल डेट लाइन ये एक कैलेंडर डे को सीमांकित करता है और फ्रॉम द नेक्स्ट मीन्स अगले दिन से ये एक कैलेंडर डे को डिमार्केट करता है। A traveler crossing the ideal eastward will lose a day or 24 hours and a traveler crossing the ideal westward will save 24 hours। अब वो ट्रैवलर जो कि आइडियल को क्रॉस कर रहा है ईस्टवर्ड वो एक दिन लूज़ करेगा, मतलब 24 आवर्स लूज़ करेगा। एंड अ ट्रैवलर क्रॉसिंग द आइडियल वेस्टवर्ड, और वो ट्रैवलर जो कि वेस्टवर्ड में ट्रैवल कर रहा है वो 24 आवर्स को बचाएगा। ठीक है, वो ट्रैवलर जो कि ईस्टवर्ड क्रॉस कर रहा है वो एक दिन को खो देगा 24 आवर्स के टाइम को, और वो ट्रैवलर जो कि ईस्टवर्ड आइडियल ईस्ट वेस्टवर्ड क्रॉस कर रहा है वो 24 आवर्स के टाइम को बचाएगा। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed this chapter. Hope you have understood this much. Thank you.